पूरी दुनिया में लगभग हर साल 40 से 50 मिलियन तक एबॉर्शन के केसेस आते हैं और अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो 20% प्रेगनेंसी जाके ख़त्म होती है इस एबॉर्शन में। यानी कि अगर 100 महिलाएं पूरे साल में प्रेग्नेंट होती है तो उनमें से 20 महिलाएं अपना एबॉर्शन करा लेती हैं। तो मेरे इस वीडियो के बनाने का मकसद आपको डराना नहीं है, मेरे इस वीडियो के बनाने का मकसद है आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। ये MTP या फिर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे हम एबॉर्शन के नाम से जानते हैं, ये हमारे इंडिया में 100% लीगल है। 1971 में भारत सरकार ने इसे एक लीगल एक्टिविटी का दर्जा दिया है। लेकिन आज भी भारत के कई गांव में, भारत के कई कोनों में लोग कुछ अनट्रेन्ड, अनप्रोफेशनल डॉक्टर के चपेट में आते हैं। आज भी कुछ लोग बाबाओं के चपेट में आते हैं और अपनी जान गंवाते हैं। तो इन सब बातों से आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये एबॉर्शन कितना सीरियस एक टॉपिक है और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सभी को इस विषय में एक क्लियर नॉलेज रखना कितना ज़रूरी है। जनरली हम प्रेगनेंसी को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। प्रेगनेंसी के इस 9 महीने को हम 3-3 महीने के 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले के 3 महीने को लेकर पहला पार्ट, दूसरे 3 महीने को लेकर दूसरा पार्ट और आखिर के 3 महीने को लेकर तीसरा पार्ट। और सबसे सेफ माना जाता है पहले का 3 महीना और इनमें से भी सेफ माना जाता है पहले का 1 महीना, क्योंकि इस पीरियड के दौरान, पहले के 1 महीने के दौरान या फिर पहले के 3 महीने के दौरान अगर एक डॉक्टर एबॉर्शन करने की परमिशन दे तो उसे हम कर सकते हैं। और इस पहले 3 महीने के दौरान एबॉर्शन करने के लिए कोई ठोस कारण की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद का 3 महीना इतना ईजी नहीं है, क्योंकि इस 3 महीने में एबॉर्शन करने के लिए सिर्फ 2 ही कारण हो सकते हैं। इन 2 कारणों को छोड़कर कोई भी कारण हो, उस केस में भी हम एबॉर्शन नहीं कर सकते। अगर इस प्रेगनेंसी से माँ की जान को कोई खतरा है या फिर इस प्रेगनेंसी से बच्चे की जान को कोई खतरा है, इन 2 केस को छोड़कर किसी और केस में इस टाइम पीरियड के दौरान एबॉर्शन हम नहीं कर सकते। कुछ केसेस ऐसे सामने आते हैं जहां पर इस प्रेगनेंसी से मां की जान को खतरा हो सकता है, तो ऐसे केस में एबॉर्शन करना ज़रूरी हो जाता है। और अगर इस प्रेगनेंसी से बच्चे को कोई खतरा है, प्रेगनेंसी के बाद, बच्चे के जन्म होने के बाद वो बच्चा ज़िंदा नहीं रह पाएगा क्योंकि उसके शरीर में कुछ प्रॉब्लम है, तो ऐसे केसेस में एबॉर्शन करना भी ज़रूरी हो जाता है। तो इन 2 केस को छोड़कर किसी और केस में इस टाइम पीरियड के दौरान एबॉर्शन करने की परमिशन नहीं है। और इस टाइम पीरियड के दौरान एबॉर्शन करने के लिए भी हमें 2 डॉक्टर की सलाह लेने की ज़रूरत है। वहीं पर पहले 3 महीने में एबॉर्शन करने के लिए कोई ठोस कारण की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी कारण हो, अनवांटेड प्रेगनेंसी, रेप केस या फिर कोई और कारण, एक डॉक्टर अगर हमें परमिशन दे तो हम एबॉर्शन कर सकते हैं। तो ये था आज का कंप्लीट वीडियो एबॉर्शन के ऊपर। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ जानने को मिला, कुछ सीखने को मिला। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को आप याद से ज़रूर लाइक कीजिए। और अगर मेरे इस चैनल में अभी आप नए हैं और इस तरह के वीडियोस देखना आपको पसंद है, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना आपको पसंद है, तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं हमेशा लाता रहता हूँ। तो हम मिलेंगे अगली बार नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।